जय जिनेन्द्र। चैप्टर 15 आज हम देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हमें भावना योग को कैसे इंक्लूड करना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 15 प्रतिदिन की दिनचर्या में भावना योग। भावना को दिनचर्या बनाना ही साधना है। हमारे जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण हमारी दैनिक गतिविधियों से होता है। हम जो प्रतिदिन करते हैं वही हमारे अस्तित्व को वास्तविक आकार प्रदान करता है। यदि भावना युग, जो कि अंतर्मन को साधने की एक गहन प्रक्रिया है, केवल एक वैचारिक अभ्यास या बौद्धिक चर्चा तक ही सीमित रह जाए, तो निसंदेह उसका प्रभाव अत्यंत सीमित और अल्पकालिक होगा। जीवन में वास्तविक रूपांतरण तब घटित होगा जब हम इस योग को अपने दैनिक जीवन की स्वाभाविक लय में अपनी सांसों की तरह पिरो देते हैं। जब यह हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन जाता है, तब यह बड़ी सहजता से आत्म परिवर्तन, चित्त शुद्धि और आंतरिक शांति का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जैसा जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो ही हमारी लाइफ को शेप अप करता है, राइट। जो भी हमारा प्रैक्टिस है, जो भी हमारा डेली रूटीन होता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ सेट एक रूटीन में आ जाती है। वो ही हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम भावना योग को सिर्फ सोच लें, समझ लें, लेकिन उसका नियमित अभ्यास ना करें, उसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड ना करें, तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड चेंज होगा भावना योग का। तो भावना योग को आपको अपने डेली रूटीन में एज एन अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा, उसे अपनी जीवन शैली में ऐसे इंक्लूड करना होगा कि वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, आपके दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन जाए। तो इससे ही बड़ी इजी, जब आप उसको अपने रूटीन में इंक्लूड कर लेंगे, तो वो सहजता से आत्म परिवर्तन, चित्त शुद्धि और आंतरिक शांति का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। तो वो इजीली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। उस वो एक कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। आप अपने रूटीन में ले आइए इसको, और डेली आप वो रूटीन फॉलो करते जाइए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। यह अध्याय इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार भावना युग को अपनी सुबह की पहली किरण से लेकर रात्रि के विश्राम तक अत्यंत व्यवहारिक, सरल और सहज रूप में अपनाया जा सकता है, ताकि यह केवल एक अभ्यास न रहकर जीवन जीने की एक कला बन जाए। तो यह सिर्फ एक योग एक प्रैक्टिस ना रह के एक लाइफस्टाइल बन जाए, एक लाइफ जीने की आर्ट बन जाए कि हमें जीवन ऐसे ही जीना है। तो वो आपके एक जीवन जीवन का रंग बन जाएगा। जैसे कि आज आपका अगर फॉर एग्जांपल रूटीन है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना ही जाना है, या आपको आपका कोई रूटीन है कि आप जिम जाते ही जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप भावना योग को अपने रूटीन में ले आएंगे, तो वो यही है कि हाँ, ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है। लेकिन क्या कभी एक दिन दो दिन जिम मिस हो सकता है, मॉर्निंग वॉक मिस हो सकती है? हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं और जाना होता है। लेकिन भावना योग क्या है? भावना योग अपनी भावनाओं को देखना है। वो तो हमेशा आपके साथ ही है। आप जहां भी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप छुट्टियों पे हैं, आप बिजी हैं, कोई भी कुछ भी चल रहा हो आपके जीवन में, भावना तो हमेशा आपके साथ है और आप अपनी भावनाओं के साथ है। तो इसे तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका एक सोचने का तरीका बन जाएगा, एक आपका फील करने का नया तरीका बन जाएगा। आप नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी फील करने लग जाएंगे और अपनी भावनाओं को उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे। देखते हैं कि क्या प्रैक्टिसेस हैं। सुबह की शुरुआत जागरण से जागरूकता तक। तो मॉर्निंग में हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? जागते ही पहला विचार, दिन का शुभारंभ। जैसे ही हमारी चेतना नींद से जागृति की ओर अग्रसर हो, हमारा पहला विचार हमारे पूरे दिन की नींव रखता है। यह वह क्षण है जब मन अत्यंत ग्रहणशील होता है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आप जैसे ही सो के उठते हैं, तो वो जो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है, उस टाइम आपके जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी डिफॉल्ट थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, वो आपका पूरा दिन डिसाइड कर देते हैं। अगर आप एक अच्छी फीलिंग के साथ उठते हैं, तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। और अगर आप फ्रस्ट्रेशन में या स्ट्रेस में उठ रहे हैं, तो आपका पूरा दिन उसी तरीके से निकलता है। तो द फर्स्ट थॉट ऑफ योर मॉर्निंग, द फर्स्ट थॉट ऑफ योर वेकिंग अप इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो चीज जो है वो आपके सबकॉन्शियस से आ रही होती है और सबकॉन्शियस में जा भी रही होती है।
तो वो एक इस चीज का भी रिफ्लेक्शन है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस स्टेट में होता है मॉर्निंग में, जब आप फर्स्ट थॉट जो आपका आता है। तो सुबह जागते ही ये संकल्प लेना है, आज का यह नवीन दिवस मेरे लिए शुभ और मंगलकारी है। मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं केवल शुभ विचार ही मन में लाऊंगा, लाऊंगी। मेरी वाणी से केवल शुभ वचन ही निकलेंगे और मेरे कर्म भी शुभ और कल्याणकारी होंगे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही एक पॉजिटिव संकल्प लेना है, एक पॉजिटिव थॉट देना है खुद को, या इसको बोलना है। बोल के भी दे सकते हैं, सोच के भी दे सकते हैं। बोल के देंगे तो ज्यादा क्लियरली रहेगा, क्योंकि आप इसके लिए प्रेजेंट है कि आज का मेरा दिन शुभ और मंगलकारी हो, और आज मैं अपने मन में शुभ विचार, शुभ वचन और शुभ शुभ वचन ही लाऊंगी, और कर्म भी शुभ ही होंगे। तो अपने मन वचन काय को शुद्धता की ओर ले जाने का संकल्प हमें डेली मॉर्निंग में लेना है। तो मन वचन और काय, आज मेरे मन वचन और काय शुभ और मंगलकारी हो, इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करनी है संकल्प लेके। तो इसको दोहराना है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई ठीक है सोच लिया, इसको क्लियरली एक एक मिनट का पॉज देके खुद को, सुबह उठते ही आप जब बैठते हो बिस्तर पे से उतरने से पहले सबसे पहला थॉट या सबसे पहला विचार यही देना है। इनफैक्ट अगर आप उठो भी नहीं, लेटे लेटे जैसे आंख खुलती है, तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है? कई बार हम बिस्तर पे पड़े पड़े सोच रहे होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, उसके बाद अपने आगे की दिनचर्या शुरू करनी है। यह सकारात्मक और ऊर्जावान भावना न केवल हमारे अंतर्मन को सकारात्मकता से भर देती है, बल्कि हमारे पूरे दिन की दिशा को भी एक ऊर्ध्वगामी गति प्रदान करती है। सेकंड, हमें करना है प्रार्थना, परमात्मा से जुड़ाव। तो ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है। बिस्तर पर शांति से बैठकर या स्नान से निवृत्त होकर एकांत में शांत और स्थिर चित्त से। तो ये आप सुबह उठते ही, बिस्तर पर बैठते ही, मतलब उठते ही या जैसे ही आप बैठते हैं, लेटे हुए हैं और आप बैठते हैं, तो उसी टाइम आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। या अगर आप लाइक स्नान करके शांति से बैठ के करना चाहे मंदिर में या भगवान के सामने, तो वैसे भी कर सकते हैं। आई थिंक कि बिस्तर पे उठते ही बैठ के करने से आपका मन एक वो जो है वो पॉजिटिवली सेट हो जाता है, तो उसी टाइम कर लेना इस प्रैक्टिस को ज्यादा अच्छा होगा। प्रार्थना क्या करनी है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज मेरा मन, मेरे वचन और मेरी काया पूर्णतः शुभ और सत्कार्यों में संलग्न रहे। मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति अहिंसा, सत्य, करुणा और क्षमा का भाव निरंतर बना रहे। मुझे ऐसी शक्ति और विवेक प्रदान करें कि मैं अपने मानवीय मूल्यों पर अडिग रह सकूं। सुझाव: यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप मुनिश्री प्रमाण सागर जी द्वारा रचित मंगल भावना का एक पद या अपनी आस्था अनुसार कोई अन्य प्रार्थना भी कर सकते हैं, जो आपके चित्त को शांति और सकारात्मकता प्रदान करे। तो आप ये प्रार्थना बोल सकते हैं। ये प्रार्थना बोल के आई वुड से कि एक 5 मिनट का भावना योग भी है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि सुबह 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 उठते ही 5 मिनट का भावना योग जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। नहीं तो आप मंगल भावना बोल सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार कोई भी प्रार्थना, मेरी भावना, कोई भी भावना बोल सकते हैं, जिसमें आपको प्रार्थना हो कि आपके मन वचन काया से पूर्णतः शुभ और सत्कार्य हो आज के दिन में। और अपने अंदर आपको ये एक रिमाइंडर डालना है कि मेरे हृदय में अच्छी भावनाएं निरंतर बनी रहें। अच्छी भावनाएं क्या? अहिंसा, सत्य, करुणा, क्षमा, ये भाव निरंतर बने रहें, और प्रभु मुझे इतनी शक्ति और विवेक प्रदान करें कि मैं ये भाव बना के रख सकूं। तो अपने आप को आपको एक रिमाइंडर डालना है एवरी डे इन द मॉर्निंग, और उसके बाद में आप 5 मिनट वाला भावना योग कर लीजिए, या मंगल भावना सुन लीजिए या बोल लीजिए, या भावना, मेरी भावना जो है आप वो बोल सकते हैं। थर्ड स्टेप है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान कैसे करना है? प्रत्याख्यान इज अगेन सकारात्मक संकल्पों की पुनर्स्थापना, राइट? तो प्रत्याख्यान का अर्थ है नकारात्मकता का त्याग और सकारात्मकता का संकल्प। इसे हम 4 मुख्य संकल्पों को सकारात्मक रूप में दोहराकर आत्मसात कर सकते हैं। तो पहला क्या है? मंगल भावना। मैं सभी प्राणियों के कल्याण और मंगल की कामना करता हूँ या करती हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष या अमंगल का भावना आए। सेकंड, हम करते हैं अस्थेय भाव। मैं दूसरों की वस्तुओं का सम्मान करूंगा या करूंगी।
और उनकी रक्षा का भाव रखूंगा या रखूंगी। बिना किसी बिना अनुमति किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा या करूंगी। तो अस्थेय भाव क्या है? अचोरी, चोरी नहीं करना, मतलब आप बिना किसी की अनुमति के किसी की वस्तु नहीं ग्रहण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उनके दूसरों की वस्तुओं का सम्मान करेंगे। तीसरा है सत्य और मृदुता। मैं सदैव सच्चाई और नम्रता पूर्ण वाणी का प्रयोग करूंगा या करूंगी। मेरे वचन किसी को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। चौथा है संयम। मैं अपने भोजन, उपभोग और इंद्रिय सुखों में संयम का पालन करूंगा या करूंगी, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बना रहे। तो ये चार भावनाएं भानी है प्रत्याख्यान की, जिससे कि हम अपनी भावनाओं, अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि हमारी भावना इन दिशा में चले। तो ये नए संकल्प हैं जो हम अपनी भावनाओं को सकारात्मकता का रूप देने के लिए डेली दोहरा रहे हैं। यह अभ्यास हमें दिन की शुरुआत में ही सही दिशा और अनुशासन प्रदान करता है। तो तीन अभ्यास हो गए। पहला, जो आपको उठते ही पहला विचार क्या लेके आना है, उठते ही बिस्तर पे बैठकर जो प्रार्थना करनी है बिस्तर से, या फिर आप जब भी स्नान आदि करके शांत जगह पे बैठकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो वो, और प्रार्थना करने के बाद ये प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान में ये चार भावनाएं भागी। नेक्स्ट है दिन भर के दौरान हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। कर्म करते हुए भाव जागरूकता। भावना योग केवल सुबह शाम का अभ्यास नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण सजग रहने की कला है। पहला, व्यवहार में सजगता। अंतर मन का अवलोकन। जब हम किसी से बात कर रहे हों, कोई निर्णय ले रहे हों या किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे हों, तो अपने भीतर इन इस प्रश्न को निरंतर जागृत रखें। क्या मेरा यह विचार, यह शब्द, यह कर्म मेरे भावों को, मेरी चेतना को ऊपर उठा रहा है या उसे नीचे गिरा रहा है? तो हमें ऑब्जर्व करना है कि मेरा थॉट, मेरा वर्ड और मेरी फीलिंग्स, तो ये हमारी चेतना को ऊपर की ओर ले जा रहा है, ये पॉजिटिविटी की ओर है या ये नेगेटिविटी की ओर है? नेगेटिविटी की ओर होगा तो ये आपकी चेतना को नीचे की ओर गिरा रहा है। क्या यह मेरे और दूसरों के लिए हितकारी है? यह आत्मनिरीक्षण हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाता है और हमारे व्यवहार में एक गहरी समझ और शांति लाता है। तो डेली अपने रूटीन में ये लेके आना है कि अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने भावों को ऑब्जर्व करना है पीरियोडिकली, कि ये जो आप सोच रहे हो, ये जो आप कर रहे हो या ये जो आप बोल रहे हो, ये आपको, आपकी चेतना को ऊपर की ओर लेके जाएगा या नीचे की ओर लेके जाएगा। और ये कर ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो, आधा घंटे में या एक घंटे में। या हैबिट बना लो कि जब भी पानी पियोगे या कोई भी जो आप एक्टिविटी करते हो रेगुलरली, तो एक घंटे में, बस एक घंटे में ऑब्जर्व करो कि पिछले एक घंटे में मैंने जो किया, मैंने जो बोला, मैंने जो फील, मेरी जो स्टेट ऑफ फीलिंग रही, वो पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते करते अपने आप को देखते रहोगे कि दिन भर में आप कितने पॉजिटिविटी की तरफ हो या नेगेटिविटी की ओर तरफ हो, आप अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले जा रहे हो या नीचे की ओर गिरा रहे हो। तो ये धीरे 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 एक ना आपका रूटीन बनता जाएगा। आपको शुरू में रिमाइंडर लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं है, तो किसी भी नई हैबिट को सेट करने के लिए रिमाइंडर लगा के करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक घंटे का रिमाइंडर लगा सकते हो, आपके फोन में अलार्म बजेगा एक घंटे में, चेक योर फीलिंग ऐसे करके, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। उस टाइम पे बस वो रिमाइंडर बचा और आप चेक कर सकते हो कि अच्छा, पिछले एक घंटे में मैंने क्या क्या सोचा, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या बोला, वो मेरा, मुझे, मेरी चेतना को ऊपर की ओर ले जाएगा या नीचे की ओर ले जाएगा। सोचने में सिर्फ एक मिनट ही लगेगा, 2 मिनट ही लगेंगे, आपको लगेगा कि अरे बिजी शेड्यूल में हम ये कैसे करेंगे, लेकिन आप सोचते हो, राइट? आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 5-10 मिनट निकालते ही हो बीच में। अगर आप काम भी कर रहे हो तो आप कभी बैठ के विंडो से बाहर देखोगे या कभी आप फोन चेक करोगे। तो हर इंसान कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन निकालता है, और लाइक 1 घंटा या 1.5 घंटे में आप जिस जिस भी काम में हो, आप अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए टाइम निकालते हो। तो आप जब भी वो टाइम निकालते हो तब आप ये अपना आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हो। सेकंड प्रैक्टिस जो डेवलप करनी है वो है क्षमा याचन, क्षणिक प्रतिक्रमण, तत्काल शुद्धि।
दिन भर में मानवीय स्वभाववश किस कभी भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, कटुता या कोई अन्य दुखद भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में तुरंत बिना विलंब किए लगभग 30 सेकंड के लिए रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन कहें, हे मेरी पवित्र आत्मा, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है या मेरे मन में जो भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इस भाव को त्यागता हूँ या त्यागती हूँ। यह क्षणिक प्रतिक्रमण या आत्मशोधन मन को तत्काल हल्का करता है, नकारात्मक ऊर्जा के संचय को रोकता है और हमारी भावना को पुनः शुद्ध और निर्मल करता है। तो आप जैसे जैसे अगर वो प्रैक्टिस डेवलप कर लेते हैं आत्मनिरीक्षण की, आप एक एक घंटा करके अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि अरे पिछले 1 घंटे में मैंने कब क्रोध किया, मेरे को किसी से जेलेसी हुई क्या, मैंने किसी की आ, के प्रति मैंने हेट्रेट रखी या कोई अन्य नेगेटिव भावना उत्पन्न हो सकती है। हमारे डे टू डे में हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, इतने सारे काम होते हैं, ऑफिस में, क्लाइंट्स में, बिजनेस में, तो उसमें नेगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न हो सकती हैं। इट्स लाइक ह्यूमन नेचर। तो ऐसा जब जैसे ही हो वैसे ही इमीडिएटली आप उसको पकड़ के उसका प्रतिक्रमण कर लें। जैसे ही वो नेगेटिव भाव उत्पन्न हुआ है उसको कैच करके उसको लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और उस भाव का परित्याग कर दें। तो ऐसे आप परित्याग करते करते आपकी वो जो नेगेटिव फीलिंग है वो आना स्लो हो जाएगी, और वो ये नेगेटिव फीलिंग जिसके लिए आपने क्षमा करी और परित्याग किया, उससे जो नेगेटिव ऊर्जा आपके मन में संचय होती, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने आज आज किसी क्लाइंट से बात करी और उसके बात करने के बाद में आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपने वो फीलिंग रखे रखी, अपने पूरे दिन भर रखी रखी, अगले दिन रखी, 2-3 दिन आपके दिमाग में वही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो ये क्या हुआ, ये 2-3 दिन तक जो है वो नेगेटिव फीलिंग की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपकी एनर्जी फील्ड में स्टोर होती गई, स्टोर होती गई, स्टोर होती गई, होते 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 वो और स्ट्रांग होती गई। तो उससे कर्मा भी बंधे, प्लस आपके अंदर जो नेगेटिविटी के भाव थी उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती चली गई। वर्सेस अगर आप इसको पकड़ लें इमीडिएटली, आधे घंटे में, 1 घंटे में, या उस दिन में भी, तो आप उसको इमीडिएटली उसके लिए जो भी हुआ उसको क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करें और उस भाव का परित्याग करें। तो आपने वो फिर वो जो नेगेटिविटी का जो संचय हुआ वो 1 घंटे का ही हुआ या आधे दिन का ही हुआ या दिन भर का ही हुआ, अगर आपने दिन में भी अपने आप को एक क्लेंसिंग प्रतिक्रमण कर लिया, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिविटी कैरी ऑन नहीं किया, तो आपने वो नकारात्मक ऊर्जा को संचय नहीं किया अपने अंदर। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली प्रतिक्रमण करते हैं। डेली प्रतिक्रमण इवनिंग में या रात में, कि आप डेली जो हुआ है उसके लिए क्षमा याचना और उन भावों का परित्याग करना, नेगेटिव भावों का। तो ये भी आप एक एज एन इंस्टेंट प्रैक्टिस बना सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, उसमें ऑब्जर्व करें कि हाँ हाँ यहाँ मुझे गुस्सा आया था, यहाँ मैंने जेलेसी करी, यहाँ मैंने हेट्रेट करी, यहाँ मैंने रिएक्ट किया। तो जो भी आप अपने आप से ऑनेस्टली देख के, अपने फीलिंग्स को देख के, जो भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स आई हैं उनको आप इमीडिएटली शुद्ध कर सकते हैं, क्षमा करें और उन भावों का परित्याग करें। और जब ये आप रेगुलरली, रूटीनली, फ्रिक्वेंटली करने लग जाते हैं तो वो नेगेटिव भाव जो है वो आना भी कम हो जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो सबको डेवलप करनी चाहिए। संध्या समय, चिंतन, सामायिक और ऊर्जा संतुलन। संध्या का समय दिन भर की भागदौड़ के बाद स्वयं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो इवनिंग में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? आत्मचिंतन, दिन का लेखा जोखा। तो 5 मिनट के लिए शांत स्थान पर बैठकर दिन भर के अपने व्यवहार, विचार और वचनों की एक संक्षिप्त, निष्पक्ष समीक्षा कीजिए। क्या मैंने आज अपने शब्दों या कर्मों से किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुख पहुंचाया? क्या मैं किसी छोटी सी बात पर अनावश्यक रूप से उत्तेजित हुआ या चिढ़ गया या चिढ़ गई? क्या मैंने आज किसी के प्रति अकृतज्ञता या आभार का भाव व्यक्त किया? क्या मैंने आज किसी के प्रति कृतज्ञता या आभार का भाव व्यक्त किया? आज कौन से ऐसे क्षण थे जब मैंने अपने भावों पर नियंत्रण रखा और सकारात्मक प्रतिक्रिया? यह आत्मचिंतन हमारी स्वचेतना को जागृत करता है, हमें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देता है।
तो ये आत्मचिंतन में हमने क्या देखना है, अपनी नेगेटिव चीजें भी देखनी है कि हमने अपने कर्मों से या शब्दों से किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट किया, या आप किसी चीज पे इरिटेटेड हो गए, या आप किसी चीज पे बिल्कुल आपा खो दिया, आप गुस्से में आ गए। तो उन चीजों को आप बिल्कुल ऑनेस्टली ऑब्जर्व कीजिए। जो मेन चीज हमने शुरू से और हर चैप्टर में हम बार बार रिपीट करते हुए आ रहे हैं, आत्मनिरीक्षण और अपना निष्पक्ष अवलोकन। तो खुद के प्रति ऑनेस्ट रह के खुद की फीलिंग्स को तटस्थ देखना, वो बहुत जरूरी है भावना योग के लिए और भाव रूपांतरण के लिए। तो ये आप नेगेटिविटी भी देखें कि आपने क्या मन, आपके वचन और कर्मों से क्या नेगेटिव हुआ। और आप पॉजिटिविटी भी देखें कि क्या आपने आज किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड ऑफर किया, आपने किसी का आभार व्यक्त किया, या आपने ऐसा कोई मोमेंट आया कि जब आप नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे चले गए, आपने अपने भावों पे नियंत्रण रखा। तो उस चीज को आप अपने आप को ऑब्जर्व करें एट द एंड ऑफ द डे, 5 मिनट, कि आज के आपने दिन में आपने क्या, कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे आपने नेगेटिव फील किया, कहाँ पे आपने पॉजिटिव फील किया, और कहाँ पे आपने रुक के अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव की तरफ मूव किया। तो ये स्लोली प्रैक्टिस से आता जाएगा कि जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको वो स्लोली आने लग जाएगा कि हाँ, अगर कोई चीज नेगेटिव हो रही है तो वहां पे आप अपने भावों को नियंत्रित रख सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस जो करनी है वो है सामायिक व ऊर्जा प्रवाह ध्यान, आंतरिक सामंजस्य, 10 से 15 मिनट। किसी शांत स्वच्छ स्थान पर सुखद आसन में बैठकर भावना योग के समन्वित अभ्यास को करें। चारों चरण जो हम भावना योग के अब तक हमने समझ लिए हैं: प्रार्थना, दिन के सफल समापन और प्राप्त हुए अनुभवों के लिए कृतज्ञता; प्रतिक्रमण, दिन में हुई ज्ञात अज्ञात भूलों के लिए क्षमा याचना; प्रत्याख्यान, आगामी रात्रि और अगले दिन के लिए शुभ संकल्पों का नवीनीकरण; सामायिक, कुछ क्षणों के लिए साक्षी भाव में स्थिर होकर बैठना, विचारों को बिना उलझे आते जाते देखना और समता भाव का अभ्यास करना। तो ये सामायिक और ऊर्जा प्रवाह ध्यान में आप 10 से 15 मिनट खुद के लिए भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी बना सकते हैं जिसमें ये चारों स्टेप्स इंक्लूडेड हो। नहीं तो आप जो भावना योग है यूट्यूब पे रिकॉर्डेड, आप वो भी सुन सकते हैं, उसमें चारों स्टेप्स इंक्लूडेड है। और पांचवा जो हमें करना है, ऊर्जा प्रवाह ध्यान, अपनी श्वास प्रतिश्वास के प्रति सजग होकर सोहम, वह मैं हूं, आत्मा का परमात्मा से भेद। तो सोहम का मतलब क्या है? आई एम दैट, वह मैं हूं। तो आत्मा और परमात्मा एक है। तो आत्मा का परमात्मा से अभेद, सो एक अभेद क्या, कि कोई आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो इस चीज को सक का जाप करना, मतलब अपनी सांस के प्रति सजग होके, सो हम एक मतलब आप महाराज जी की आवाज में जो है भावना योग, उसमें भी सुन सकते हैं। और नहीं तो आप अपने आप भी इसका जाप कर सकते हैं, या किसी अन्य सकारात्मक मंत्र का मानसिक जाप करना। कल्पना करें कि प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और प्रत्येक प्रश्वास के साथ समस्त नकारात्मकता बाहर निकल रही है। तो आपको इमेजिन करना है कि जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल की जो पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी पॉजिटिव ही है, राइट? तो यूनिवर्स से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो पॉजिटिव ही है, उसको नेगेटिव हम अपने नेगेटिव फीलिंग्स के साथ क्रिएट करते हैं। तो वो पॉजिटिव, आपको इमेजिन ये करना है कि जैसे ही आप इनहेल कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपके अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आपके अंदर जो नकारात्मक भाव है, वो एक्सेलेशन के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी, इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी। इस तरीके से आपको श्वास प्रतिश्वास की, इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस करनी है। और इसमें आप सोहम मंत्र भी ऐड कर सकते हैं। यह समग्र अभ्यास दिन भर की उथल पुथल और तनाव को समेटता है, और हमारे मन, शरीर और आत्मा में एक अद्भुत संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है रात्रि विश्राम से पूर्व शांति और क्षमा के साथ निद्रा। गहरी और शांतिपूर्ण निद्रा अगले दिन की ऊर्जा और ताजगी के लिए आवश्यक है। सोने से पहले सार्वभौमिक क्षमा याचन, अपने बिस्तर पर लेटकर
मन ही मन समस्त प्राणियों से क्षमा मांगे और सभी को हृदय से क्षमा करें। आज दिन भर में यदि मुझसे जाने या अनजाने में मन वचन या कर्म से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी। और जिस किसी ने भी मुझे दुख पहुंचाया हो, मैं भी उन सबको अपने शुद्ध हृदय से क्षमा करता हूँ या क्षमा करती हूँ। मेरा किसी से कोई बैर नहीं। तो ये प्रार्थना बोल के सबको क्षमा करना है और सबको ये भावना बानी है कि सभी आपको क्षमा करें। यह अभ्यास मन को निर्भर और शांत करता है। तो ये मन से आपके आप बर्डन हटा देता है और आपको पीस देता है, जिससे गहरी नींद आती है। सेकंड प्रैक्टिस करनी है शुद्ध संकल्प व समर्पण। शांतिपूर्ण निद्रा के लिए सकारात्मक मानसिक स्थिति का निर्माण करें। मैं पूर्णतः शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा मन निर्मल और पवित्र है। परमात्मा की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहती है। कल का आने वाला दिन मेरे और समस्त जगत के लिए और भी अधिक मंगलमय और कल्याणकारी होगा। ये शुभ संकल्प करना है सोने से पहले। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि बच्चों के लिए इस समय लयबद्ध सोहम ध्यान या कोई शांत करने वाली लोरी कहानी अत्यंत लाभकारी हो सकती है, जो उन्हें सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस कराए। तो बड़ों को ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं पूर्णतः शांत हूँ, सुरक्षित हूँ और मेरा मन निर्मल और पवित्र है। परमात्मा की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहती है। कल का आने वाला दिन मेरे और समस्त जगत के लिए और भी अधिक मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। अब एक ग्लैंस में देख लेते हैं पूरा। तो अभी तक हमने देखा सुबह क्या करना है, दिन भर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में क्या करना है। तो एक ग्लैंस में ये हम पूरी दिनचर्या देख लेते हैं कि सुबह के समय हमें करना है प्रार्थना और प्रत्याज्ञा, विच विल टेक अबाउट 5 to 7 minutes। दिन भर में हमें व्यवहार में सजगता बनाए रखनी है और क्षणिक क्षमा याचन लाइक इंस्टेंट फॉरगिवनेस को अपनाना है, जैसे जहां आवश्यकता अनुसार हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप आवरली इसको स्टार्ट करना शुरू कीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, अपनी कोई प्रैक्टिस बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जब भी पानी पियेंगे तब आप 1 मिनट सोचेंगे ये चीज, या जब भी आप खिड़की में देखेंगे, या आपकी जो भी रूटीन हो, जो भी आप डिस्ट्रैक्शन यूज करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 8-10 घंटे ऑफिस में हैं, तो आप हर 1-1.5 घंटे में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन तो करते ही हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन के टाइम आप अपने व्यवहार में एक सजगता और इंस्टेंट फॉरगिवनेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इवनिंग में करना है आत्मचिंतन, सामायिक और ऊर्जा प्रवाह ध्यान, विच विल टेक अबाउट 10 to 15 minutes। और रात में सोने से पहले सार्वभौमिक क्षमा और शुभ संकल्प 2 से 3 मिनट। तो अगर टोटल देखें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मिला के भी देखें, तो ये 25 से 30 मिनट पूरे दिन भर के होते हैं। पूरे दिन भर के 24 आवर्स में से आप 25 से 30 मिनट दे रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको इसको 3-4 इंटरवल में करना है, तब जाके ये आपकी दिनचर्या बनेगी। मतलब एक बार करने से भी दिनचर्या बन जाती है, लेकिन एक बार करने के बाद में आपने अगर 24 आवर्स का गैप दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह सुबह किया, अगले बार आप 24 आवर्स बाद अगली मॉर्निंग आएंगे इसको सोचने देखने के लिए, या प्रत्याख्यान करने के लिए, या प्रतिक्रमण करने के लिए, तो बहुत लंबा पीरियड है। अगर आप इसको 3 या 4 ब्रेक्स में दे देते हैं, जैसे कि इस बुक में बताया है, सुबह में, दिन भर में, शाम में, रात में, तो आप एवरी लाइक अबाउट 6 to 8 आवर्स आप आत्मावलोकन कर रहे हैं। सुबह उठ के आपने किया, शाम को फॉर एग्जाम्पल 6-7 बजे के आसपास किया, रात को सोने से पहले किया, दिन भर में भी आपने 2-3 बार कर लिया। तो आप हर 3-4-5 घंटे में, हर 6 घंटे में अपने आप को इस चीज का रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स पॉजिटिविटी की तरफ ले जानी है। क्योंकि फीलिंग्स तो 24/7 चलती है, राइट। एक एक इंसान एक दिन में 60,000 विचार आते हैं उसके दिमाग में। तो 60,000 विचारों के साथ साथ 60,000 भावनाएं भी आती। तो आप उन सबको नहीं कैच कर सकते हो, लेकिन आप अगर इस चीज को पीरियोडिकली, फ्रीक्वेंटली करोगे, हर 3-4 घंटे में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हर 3-4 घंटे में आप इस चीज के लिए कॉन्शियस हो, तब जाके ये आपका नेचर में आएगा कि आपकी जो
भावनाएं हैं वो सकारात्मकता की तरफ मुड़ गई हैं। जो बोलते हैं ना, पॉजिटिव मत सोच, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहो, आपको उसको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, राइट? तो प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो, और धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी लाओ, और इस जितनी आप फ्रिक्वेंटली करोगे उतना उतना ही स्ट्रांगली आपका वो नेचर बनता जाएगा। तो एक एक हैबिट बन जाएगी कि आपकी सोच में पॉजिटिविटी ही ऐड होती जाएगी। और इसका सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है जो मैंने करी है, वो है कृतज्ञता का अभ्यास। आप कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दो। आपको अपने आप अंदर अगर सकारात्मकता जगानी है, तो आप चीजों के प्रति कृतज्ञता का अभ्यास शुरू कर दो। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल सूरज के लिए, हवा के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, हमारे पास अच्छा घर है रहने के लिए, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, गीजर है जिससे कि गर्म पानी इमिजिएटली आ जाता है, सर्दी में ठंडे पानी से नहीं काम लेना पड़ता। हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। अगर आप को बस सकारात्मकता अपने अंदर उत्पन्न करनी है, तो उसका सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। तो हम जब एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे तब मैं कृतज्ञता के भी बहुत सारे पॉइंटर्स में डालूंगी कि हाँ किस किस चीजों के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो आप बस अपने अंदर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भावनाएं आ रही हैं, जब भी आप आत्मनिरीक्षण करें या आत्मावलोकन करें, तो कोई भी एक चीज जो आपको अपनी लाइफ में अच्छी लगती है उसके प्रति कृतज्ञता के भाव लाने शुरू कर दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, हवा हो सकती है, आप वेदर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जो भी चीज आपको पसंद है बस उसके प्रति कृतज्ञता के भाव लाने शुरू कर दीजिए। तो आपकी भावना जो है उस क्षण के लिए नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे सरल प्रैक्टिस है अपने भावों को सकारात्मकता की तरफ मोड़ने के लिए। तो यह समय सारणी सांकेतिक सांकेतिक है, इसे अपनी सुविधा अनुसार ढाला जा सकता है। महत्वपूर्ण है नियमितता और भाव की शुद्धता। तो इम्पोर्टेंट क्या है? रेगुलरिटी, नियमितता, कि आप दिन में 3 4 अपने कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स बना लें कि हाँ इस टाइम आप बैठ के या सोच के या आप अटेंशन देंगे इस पॉइंट को अपने दिनचर्या में, इस चीज को शामिल करेंगे कि आप अटेंशन देंगे प्रार्थना को, प्रत्याख्यान करने को, या प्रतिक्रमण करने को, या इंस्टेंटली फॉरगिव करने को। तो वो 3 4 पॉइंटर्स आप अपने हिसाब से अपने लिए बना सकते हैं, आपके लिए क्या वर्क करेगा। प्रेरक संदेश। भावना योग की वास्तविक सफलता तब चरितार्थ होती है जब वह केवल पूजा पाठ या किसी नियत समय का अभ्यास न रहकर हमारी सहज दिनचर्या, हमारे जीवन की शैली बन जाए। जब हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक वचन और प्रत्येक कर्म भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण और कल्याणकारी हो, तभी हम सच्चे अर्थों में साधक बनते हैं। तो भावना योग का जो रियल सक्सेस है वो यही है कि आपकी जीवन शैली बन जाए सकारात्मक भावनाएं। नकारात्मक भावनाओं की बजाय आपके अंदर जो भावों की उत्पत्ति होने लगे वो सकारात्मक होने लगे, तभी भावना योग सच्चे अर्थों में सफल है। भावना योग कोई अतिरिक्त बोझ या जटिल प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह जीवन को अधिक सरलता, शांति, सजगता और शक्ति के साथ जीने का एक सुगम और प्रभावशाली मार्ग है। जब यह हमारी दिनचर्या में इस प्रकार आत्मसात हो जाता है जैसे श्वास लेना, तब हमारे व्यक्तित्व में सहज रूप से ही उत्तम संस्कार, अनुकरणीय संयम, गहरी समरसता और एक स्थायी आंतरिक आनंद प्रकट होने लगता है। यह जीवन को एक उत्सव बनाने की कला है जो भीतर से आरंभ होती है और बाहर तक फैलती है। तो अपनी लाइफ को अंदर से आप प्लेजेंट बनाएंगे तो बाहर भी लाइफ प्लेजेंट हो जाएगी। तो अंदर अगर आपके भाव प्लेजेंट है, आपके अंदर भाव प्लेजेंट यानी कि अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि सांस लेना, तो ये आपका मतलब एक जो है आपका एक जो होता है ना कि आप
इस तरीके के इंसान है, वो इंसान ही सकारात्मक भाव उत्पन्न होने वाला इंसान हो गया, जिसके अंदर सहज रूप से सिर्फ सकारात्मकता ही उत्पन्न होती है, जो सहज रूप से संतोषी है, जिसके अंदर सहज रूप से अच्छे संस्कार हैं, संयम है, समरसता है, वो अंदर से आनंदित इंसान है। तो जब इस प्रकार का इंसान बन जाता है तो एक जीवन उत्सव की तरह हो जाता है। तो भावना योग हमें दिनचर्या प्रैक्टिस करते करते भावना योग से हमें उस स्टेट में आना ही भावना योग की सफलता है। तो इसको कोई एक ऐसे जटिल वो मैकेनिकल क्रिया नहीं है कि हाँ ऐसे करना पड़ेगा, रोज ये करना पड़ेगा, या ये आप अपने लिए एक बर्डन बना लें कि अरे भावना योग भी ये जैसे एक्सरसाइज करना या जिम जाना एक बर्डन हो जाता है कई बार कि अरे आज तो मैं जिम गया ही नहीं, आज तो मैंने भावना योग किया ही नहीं। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया नहीं बनानी है कि अरे आज तो मेरा भावना योग छूट गया या आज तो मेरा जिम छूट गया टाइप्स। राइट। तो इसको आप अपने अंदर एक आपके सोचने समझने की जो क्रियाएं हैं, जिस तरह से भी आप अपना दिन बिताते हैं, अपने विचारों का अवलोकन करते हैं, या अपने आप आत्मनिरीक्षण की क्रिया है, इसको आप धीरे धीरे कहीं पे भी कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं ना। आप कार में जा रहे हो, 5 मिनट बैठ के अपना निरीक्षण कर लो, 5 मिनट में आप अपना प्रतिक्रमण कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, कभी भी कहीं भी कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपका जीवन शैली बन जाएगा, और जीवन शैली बनने के बाद में ये पॉजिटिव भाव जो है वो सहज रूप से ही निकलने लगे। तो भावना योग की सार्थकता इसे अपनी जीवन शैली बनाने में ही है। इसी विचार के साथ इस चैप्टर का विराम देते हैं। थैंक यू सभी को। जय जिनेन्द्र।